और आज की बहुत बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां कोलकाता में हड़ताली डॉक्टरों को काम पर लौटने की सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म हुए अब 2 दिन हो गए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार और डॉक्टरों के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आंदोलनकारी डॉक्टर कोलकाता में स्वास्थ्य विभाग के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं, जहां आज उस वक्त दहशत फैल गई जब धरना स्थल पर लावारिस बैग मिले। हालांकि जांच में बम निरोधक दस्ते को कुछ मिला नहीं, लेकिन इससे कई लोगों के मन में ये सवाल उठे कि क्या ये प्रदर्शनकारियों को डराने की कोशिश थी। इस बीच विरोध प्रदर्शन पर सियासत और गर्मा गई। राज्य सरकार ने डॉक्टरों के संगठन से एक बार फिर संपर्क किया। कई चिट्ठियां अभी तक दोनों के बीच में जा चुकी हैं, दोनों के बीच में लिखी जा चुकी हैं, लेकिन गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज बंगाल सरकार ने 5 बजे का वक्त दिया था डॉक्टरों को। मुख्य सचिव की तरफ से एक बार फिर से चिट्ठी लिखी गई थी। उन्होंने बस इतना कहा कि आप 30 डॉक्टरों का डेलीगेशन लेकर के मुख्यमंत्री से मिलने आए, लेकिन इसका लाइव प्रसारण नहीं होगा। यह मांग आपको याद होगी डॉक्टरों द्वारा की गई थी कि मुलाकात हो और इसका लाइव प्रसारण किया जाए। सवाल यह है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के राजनीति हो रही है, बीच में मरीज, कलकत्ता के, पश्चिम बंगाल के लोग पिस रहे हैं। क्या बातचीत से गतिरोध खत्म होगा या फिर डॉक्टरों की आड़ में ही राजनीति चलती जाएगी? शहजाद पूनावाला हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद आसिफ इकबाल अंसारी टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और आरजी कर अस्पताल से कुछ डॉक्टर भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। हमारे सहयोगी वहां मौजूद है, उनके साथ डॉक्टर मौजूद है। मोहम्मद आसिफ इकबाल अंसारी, डॉक्टरों की जो मांग है, एक मांग तो आप आराम से पूरी कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य सचिव हैं और पुलिस कमिश्नर हैं, उनकी तरफ से कोताही हुई है, उनको जब तक जांच चल रही है अपने पद से हटा दिया जाए। क्यों सरकार ये मांगे नहीं मान रही है? मैडम, वो अब देखिए ऑलमोस्ट 1 वीक से ज्यादा हो गया है ये मैटर को चलते हुए, और रहा बात उन लोगों को हटाने की, जहां तक बात चल रही है, तो हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि जो हमारे यहाँ के पुलिस कमिश्नर है वो काफी एक्सपीरियंस है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़े, भारतवर्ष में जो सबसे बड़ी पूजा होती है वेस्ट बंगाल की, ये दुर्गा पूजा होती है। दुर्गा पूजा हो रही है और दुर्गा पूजा में उनका एक एक्सपर्टीज है, जहाँ पे उनका एक एक्सपीरियंस है। दुर्गा पूजा में एक्सपर्टीज है का ये क्या किस किस्म का तर्क है? आपके खिलाफ गंभीर आरोप है, आपके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, डॉक्टर काम पर नहीं जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपका एक्सपर्टीज है दुर्गा पूजा में, इसलिए हम आपको काम से नहीं हटाएंगे। पहले आपने कहा था संदीप घोष का एक्सपर्टीज है प्रिंसिपल रहने का, इसलिए हम उनको दूसरे मेडिकल कॉलेज में डाल देंगे। अगर डॉक्टर्स काम पे नहीं जा रहे हैं तो डॉक्टर यहाँ है कि जो हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उसके ऑर्डर भी नहीं मान रहे हैं। शहजाद पूनावाला, डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं और टीएमसी का आरोप है बीजेपी की शय पे कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है 14 घंटे का डिले हुआ है एफआईआर में। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि किस प्रकार से हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने मिसलीड किया पेरेंट्स को। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री दोनों को फटकार लगाई है पश्चिम बंगाल की। तो आपकी मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री और होम हेल्थ मिनिस्टर है, वो क्यों नहीं इस्तीफा देती? और ये मैं नहीं, जवाहर सरकार कह रहे हैं कि टोटल नो कॉन्फिडेंस है। जवाहर सरकार कह रहे हैं कि किस प्रकार से थ्रेटन किया जा रहा है डॉक्टर्स की एक मांग है, लाइव स्ट्रीमिंग कर दो। भाई ट्रांसपेरेंसी के तो सब हक में है ना। पद्मजा जी छोड़िए लाइव स्ट्रीमिंग, TV9 इतना अच्छा कवरेज कर रहा है, TV9 के सामने, कैमरे के सामने कर दो। भाई ये तो मां, माटी, मानुष, मीडिया सबको लेकर चलने वाले, संविधान बचाओ वाले ना। तो क्या तरीका है, क्यों नहीं करते? इसलिए क्योंकि आज भी हुमायूं कबीर का बयान पता क्या है? डॉक्टर्स अगर नहीं आए तो देखिए हम सड़कों पे उतरेंगे। उदयन गुहा ने क्या बोला? उंगली तोड़ देंगे। लवली मैत्रा ने क्या बोला? तुम लोग कसाई हो। सुप्रीम कोर्ट की तो बात माननी चाहिए ना। कौन नहीं मान रहा? पश्चिम बंगाल सरकार कह रहा है कि 2000 लोग, 2000 मरीज अभी तक सफर कर रहे हैं जिनको इलाज नहीं मिला। इसके लिए ममता बनर्जी ही जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी प्राथमिकता बच्ची को न्याय दिलाओ या सजा दिलाओ नहीं है बेटे अपराधियों को। उनकी प्राथमिकता है सत्य को दबाओ, उनकी प्राथमिकता है डॉक्टर्स को डराओ। एक तस्वीर है, पैमेला गोस्वामी आपकी नेता हैं, अगर वो हम तस्वीर दिखाएंगे, पैमेला गोस्वामी, अग्निमित्रा पॉल, इन सब के ऊपर इल्जाम है कि वो जाकर डॉक्टरों को भड़का रहे हैं। पैमेला गोस्वामी तो देखी गई थी कि जहां पर डॉक्टर धरने पर बैठे थे वहां पर वो पहुंची हुई थी, उन सबके बीच में धरने पे थी। पद्मजा जी,
जवाहर सरकार का पत्र है आपके पास, रेजिग्नेशन लेटर, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये कहना कि ये प्रायोजित है, ये गलत है, ये स्पॉन्टेनियस जनता का, डॉक्टर्स का मूवमेंट है। यही तो बाम और राम ने कर दिया। ये डॉक्टर्स कसाई है, हम उंगली तोड़ देंगे, ये बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रही है डॉक्टर्स, ये लालचन लगाना बंद कीजिए। पद्मजा जी मुझे एक बात बताइए, ट्रांसपेरेंसी में कोई समस्या है? वो कह रहे लाइव स्ट्रीम कर लो, लाइव स्ट्रीमिंग में क्या समस्या है? ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पत्रकारों को राज्यसभा भेजा है भाई। नहीं ये तो इतने ट्रांसपेरेंसी ये है, वो कह रहे हैं कि ये आपकी नेता हैं पैमेला गोस्वामी, हमारे नेता। अच्छा, ये नेता हैं और वो धरना स्थल पर बैठी हुई क्यों नहीं जाएंगे? तो वो कह रही है कि ये राजनीतिक प्रोटेस्ट है। एक सेकंड, ये डॉक्टरों का नहीं है, राजनीति का प्रोटेस्ट तो है। शाहीन बाग राजनीतिक था? जो प्रोटेस्ट फार्मर्स का था वो राजनीतिक था? बताइए। दूसरी बात, पद्मजा जी मैं एक ही सवाल आपसे एज ए पत्रकार पूछ रहा हूं, क्योंकि आज ट्रांसपेरेंसी गलत है सही है?